तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। किस किस अंतराल पर बजती हैं? 12, 15 और 18 मिनट के। मतलब कि जो एक बेल है वो कितनी देर में बजती है? 12 मिनट में। दूसरी बेल जो है वो कितने मिनट में बजती है? 15 मिनट में। और तीसरी बेल जो है वो कितने मिनट में बजती है? 18 मिनट में। तो अलग अलग समय के हिसाब से, है ना, अंतराल में बजती है। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी हो, प्रातः 9 बजे एक साथ बजी हो, तो वह एक साथ कब बजेगी? अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जैसे ही आपसे बेल वाले क्वेश्चन, घंटी वाले क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर ट्रैफिक लाइट, मतलब जो यातायात के सिग्नल होते हैं आपको रोड पर लगे होते हैं, ग्रीन, येलो, रेड, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, या फिर किसी एक सर्कल के चारों ओर काफी लोग दौड़ रहे हैं, जैसे ए बी सी 3 बच्चे दौड़ रहे हैं एक सर्कल के चारों ओर, तो यह 3 टाइप के क्वेश्चन जब भी आपसे आएंगे, पूछे जाएंगे, तो आपको निकालना होगा एलसीएम। ध्यान रखेंगे, एक तो बेल वाले क्वेश्चन जो आपके घंटी वाले क्वेश्चन है कि इतने इतने अंतराल पर बजती है, दूसरा ट्रैफिक लाइट वाला जो यातायात सिग्नल पर होते हैं, और तीसरा आपका एक सर्कल के चारों ओर कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं और वह अलग अलग टाइमिंग पर दौड़ते हैं, उससे चक्कर पूरा करते हैं। तो ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएंगे बच्चों, आप क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो देखिए यहां पर बेल वाले क्वेश्चन पूछे गए घंटी वाले, तो इसका भी क्या निकालेंगे? एलसीएम। 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो निकालना क्या होगा? एलसीएम। क्या निकालते हैं हम? एलसीएम में यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, 2 9 जा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, 9 भी नहीं आता है। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 3 के टेबल में 5 आता नहीं, और 3 5 जा क्या हो जाएगा आपका? 3 1 जा 3। आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1। तो अब एलसीएम क्या आया यहां हमें देखना है, तो एलसीएम देखेंगे बच्चों आप, तो एलसीएम बराबर इन सभी का मल्टीप्लाई करना होता है आपको। तो देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 आएगा 2 टाइम, फिर 3 आएगा 2 टाइम, और फिर 5 आएगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना होता है? 36, और 36 5 जा जब आप लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 180। तो एलसीएम निकल कर क्या आ गया बच्चों? 180, 180 आ चुका है आपका एलसीएम। अब क्या बोला है देखिए, 180 मिनट, ठीक है, या 180 मिनट आए, क्योंकि ये जो बेल है, घंटियां हैं, यह किस पर बजती है? मिनट। यहां पर मिनट आपको यूनिट दी हुई है। अब 180 मिनट बाद यह तीनों एक साथ बजेंगी। अब 180 मिनट बाद, तो देखिए ऑप्शन में ऐसा कहीं 180 आपको नजर आ रहा है कि नहीं? आपको तो समय दे दिया है, प्रातः 9 बजे बजी थी, तो आप कब बजेगी? तो आपको देखना है 180 में कितने घंटे होते हैं बच्चों। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं ये बताइए आप? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 180 मिनट में कितने घंटे होंगे? आप 60 से डिवाइड कर देंगे। 180 को अगर आप 60 से डिवाइड कर देते हैं तो देखिए 0 0 6 3 जा 18, तो कितने हुए? 3 घंटे। मतलब कि ये जो घंटियां हैं यह 3 घंटे के बाद एक साथ बजेंगी। तो आप देखेंगे आप कब बजी थी ये एक साथ? 9 बजे, सुबह 9 बजे ये एक साथ बजी थी। अब कितने बजे बजेगी? तो 3 घंटे बाद। तो देखिए सुबह 9 बजे एक साथ बजी, आप 3 घंटे बाद मतलब कि 3 इसमें जोड़ दे तो कितने बजे बजेंगी? अब यह 12 बजे एक साथ बजेगी। कितने बजे एक साथ बजेगी? 12 बजे एक साथ बजेगी। तो इसमें 12 कहां बज रहा है? देखिए दोपहर के 12 बजे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया बच्चों? करेक्ट आंसर हो गया। तो जब भी आपसे बेल वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, और आपका ये जो समय आएगा इसे चेंज करेंगे। जो यूनिट आपको यहां दी हो, बजे कितने बजे पूछा, मिनट में पूछा गया है, सेकंड दिया है तो मिनट में चेंज करेंगे, और मिनट दिया है तो आवर में आपसे पूछा जाएगा। तो इसे इस तरीके से चेंज करके सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहां पर दिख रहा होगा। आप क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 और 70 से भाग हो जाती है, मतलब जिसमें 42 से भी भाग चला जाए, 90 से भी भाग चला जाए और 70 से भी भाग चला जाए, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या आप लोगों को बताना है। तो देखिए बच्चों, दो चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या निकालना है तो क्या निकालना होगा आपको? एलसीएम। मैंने अभी आपको बता दिया। और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, तो पिछले 2 क्वेश्चन हम इससे कर चुके हैं। बड़ी से बड़ी संख्या निकालने को अगर आपसे कहा जाता है तो आप निकालेंगे एचसीएफ। इन 2 बातों को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। एलसीएम कब निकाला जाता है? जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो एलसीएम।
और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो क्या निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है बच्चों। तो अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहां पर प्रश्न में क्या पूछा है, अब आप इसे देखेंगे। प्रश्न में पूछा है छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या आपको निकालना है बच्चों। तो छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, LCM। क्या निकालना होगा, LCM। तो आप किसका LCM निकालना है, तो देखिए 42, 98 और 70, इसका LCM आपको यहां निकालना है। 42, 98 और 70 का LCM आप लोगों को निकालना है, यही आपसे कहा गया है। देखिए अब 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसके लास्ट में 8 है, मतलब 2 से डिविजिबल नंबर है। 2 4 जा 8, 1 बचेगा तो 2 9 जा 18। अब इसके लास्ट में 0 है, मतलब 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करने का रूल क्या है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 0। ठीक है, 2 3 जा 6 है, 7 में 6 क्या 1 बचा, 2 5 जा 10। आप देखते हैं हम 2 से तो ये डिविजिबल एक भी नंबर नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट सभी की विषम आ रही है। 3 से डिविजिबल है नहीं, 2 और 1 3, मतलब कि 3 से डिविजिबल है। तो 3 7 जा 21, 49 3 के टेबल में नहीं आता, 35 भी 3 के टेबल में नहीं आता है। अब हम डिवाइड करते हैं 5 से। देखिए 7 इसके टेबल में नहीं आता 5 के, 49 भी नहीं आता, और 35 आता है 7 टाइम में। फिर डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में, 1 टाइम में, 1 टाइम में। तो देखिए अब आपका जो एलसीएम है बच्चों, वो क्या निकल कर आया है। एलसीएम ही आपको बताना होता है। जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है आप निकालेंगे एलसीएम, और बड़ी से बड़ी पूछी जाएगी तो एलसीएम। अभी हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यह आप लोगों को बताना है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और इधर देखेंगे 7 7 जा 49। तो आप देखिए इसे मल्टीप्लाई करना है तो आप करेंगे, तो यहां पर 3 9 जा 27, कैरी आया 2, 3 4 जा 12 और 2 14 और ये 0। तो देखिए सबसे छोटा नंबर क्या निकल कर आया हमारा, एलसीएम जो होता है वही 1470, वह सबसे छोटा नंबर है जो कि 42, 98 और 70 तीनों से डिविजिबल होगा। तो यही इसका क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो छोटी से छोटी संख्या निकालने कहा जाए तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने कहा जाए तो एचसीएफ निकालते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहां नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर एचसीएफ पूछा गया है, काफी इजी क्वेश्चन, मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं, अब आप लोग मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहां पर 3 नंबर दे दिए, 45, 75 और 85, 165। इसका निकालना है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है बच्चों HCF। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो चलिए पहले 2 नंबर लेंगे, छोटे नंबर्स को बड़े नंबर से छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। तो छोटा नंबर कौन सा है, 45, इससे डिवाइड करना है आपको 75 को। चलिए डिवाइड करते हैं। 1 टाइम में 45 माइनस करेंगे, 5 में 5 गया 0, 7 में से 4 गया तो 3। अब जो हमारा रिमाइंडर होता है उसी को हम क्या बना लेते हैं, भाजक। ये बना लिया हमने। और डिवाइड किसे करते हैं, जिससे पहले हम भाग दे रहे थे उससे डिवाइड करते हैं। आप देखिए 31 जा 30, 32 जा 60, इससे ज्यादा होता है तो 1 टाइम में आप लेंगे 30। अब माइनस करेंगे तो 5 में से 0 गया तो 5, 4 में से 3 गया तो 1। आप इसे भाजक बना लेंगे। आप क्या करें, जब तक 0 आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक आपकी यही श्रृंखला चलती रहेगी। ऐसी ही जो आपकी एक यूनिट है वह चलती रहेगी। इस तरीके से इसे करते रहेंगे। आप किसे यहाँ भाग देना है, तो अभी जिससे इससे पहले जिससे भाग दिए उसे, मतलब 30 को आप डिवाइड करना है। तो 15 2 जा 30, देखिए यहाँ पर डिविजिबल हो गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता वही क्या होता है, HCF। तो इन दोनों नंबर का HCF क्या आ गया, 15। लेकिन अब यह क्या तीसरे नंबर का भी HCF है, यह हमें चेक करना है। तो तीसरा नंबर हमारा क्या है, देखिए 165। तो इसे अब हम 15 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर यह इसे भी डिवाइड कर देता है तो यही क्या होगा, HCF। 165 को डिवाइड करना बच्चों 15 से। आप 15 से डिवाइड करना है तो देखिए 15 बन जा 15, माइनस करते हैं 6 में से 5 गया तो 1, और इधर 1 में से बन गया कुछ नहीं, ये वाला 5 नीचे जाएगा तो 15 बन जा 15, और माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ बचा क्या, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर यहाँ भी 0 आ चुका है और यहाँ भी 0 आ चुका है। मतलब इस संख्याओं का HCF क्या है बच्चों, तो इन संख्याओं का HCF जो है वह है ऑप्शन नंबर 1, 15 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर, यहां पर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है, इस बात का आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें और 60 रबर बांटती हैं, तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। देखिए, एक टीचर है जो कि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कुछ पेंसिल और रबर बांटती है। तो कितने पेंसिल बांट रही हैं, 75 और 60 रबर, मतलब 60। 75 पेंसिल है, 60 रबर बांटती हैं, और यह उन्हें बराबर बांटना है। कितने बांटना है, बराबर। ये देखिए, बराबर बांटना है, मतलब सभी बच्चों को बराबर आना चाहिए। पेंसिल भी उतनी ही आए और रबर भी उतनी आए, तो एक भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर बांटना है। कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी कितने हैं, तो देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि किसी विद्यालय में टीचर जो है स्कूल में या अपनी क्लास में बच्चों को कुछ बांटना चाहती हैं, जैसे यहाँ पर पेंसिल और रबर बांट रही हैं और वह बराबर बांटना चाहिए, या फिर बोल दिया जाए कहीं पार्टी हो रही है और वहां पर चिल्ड्रंस को आपको चॉकलेट बांटना है, और चॉकलेट के कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं आपको कि इतनी चॉकलेट आपके पास है, मान लीजिए 200 चॉकलेट आपके पास है, और वह सभी बच्चों में बराबर बंटना चाहिए। बच्चों कम ज्यादा, एक भी ज्यादा नहीं, सभी बच्चों को क्या मिलना चाहिए, बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आप निकालेंगे HCF, महत्तम समापवर्तक। क्या निकालना होता है, महत्तम समापवर्तक। तो किसका निकालना होता है, देखिए इन नंबर्स का जो कि आपको दिए गए होते हैं। तो पेंसिल दी गई 75 और 60 यहाँ पर आपको रबर दी गई। तो देखिए, पेंसिल है कितनी, 75, और जो आपकी इरेजर है, ये रबर बोलते हैं जिसे हम, इरेजर कितनी है, तो यह देखिए 60। तो आप इन दोनों का आपका निकालेंगे HCF और आपका आ जाएगा आंसर। तो आप क्या करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं HCF निकालने के लिए। तो 60 से हम 75 को डिवाइड करते हैं बच्चों। अब वन टाइम में देखिए आ जाएगा 60, माइनस करते हैं तो 5 में 0 गया, 5 इधर बचा 1। अब जब तक डिवाइड ना हो हमारी क्या क्रिया चलती है, जो हमारा रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, उसे हम भाजक बना लेते हैं, और जो पहले भाजक था उसे आप भाज्य बना देते हैं, मतलब जिससे पहले भाग गया तो उसे बीच में लिख लेते हैं। तो 14 का टेबल 4 टाइम लेंगे तो आप क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया रिमाइंडर 0, मतलब कि अब क्या है, आप समझ जाइए, जिस नंबर से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही नंबर, उन नंबर्स का क्या होता है, HCF। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखिए HCF आपको फाइंड करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो HCF आया है आपका 15। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 15 बच्चे। उनकी क्लास में, श्रीमती भाटिया जी की क्लास में 15 बच्चे हैं जिन्हें वह 75 पेंसिलें और 60 रबर बराबर बराबर आसानी से बांट सकती हैं। तो HCF निकाला जाता है ऐसे क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है, छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित है। यहां एक लाइन आई है, आपको समझ में आना चाहिए, यही मैं आपको समझा रहा हूं इतनी देर से। छोटी से छोटी संख्या क्या निकालेंगे, जल्दी बताइए, क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। छोटी से छोटी संख्या मतलब LCM, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF। याद रखना है आपको, यही सिखाना है, इसका मेन उद्देश्य चैप्टर पढ़ाने का यही है। छोटी से छोटी संख्या किससे डिविजिबल, 15, 25 और 30 से डिविजिबल। तो अब इन नंबर्स का क्या निकालना है, LCM। छोटी से छोटी संख्या जैसे ही आएगी बच्चों, क्या निकाल लेंगे, LCM निकालेंगे। तो देखिए किसका LCM निकालना है, 15, 25 और 30 का LCM निकालना है। तीनों का हमने एक साथ लिख लिया, LCM निकालते हैं। लास्ट डिजिट 0 मतलब 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, 2 के टेबल में 25 भी नहीं आता है। 2 1 जा 2, 1 इधर आया तो 2 5 जा 10। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 25 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 5 जा 15। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में 5 1 जा 5 5। आप देखिए LCM निकल कर क्या आया बच्चों आपका, इसका LCM देखते हैं हम क्या आया है। तो इन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, जो कि यहाँ पर होते हैं LCM निकालने के लिए। तो देखिए क्या करना है, हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। LCM देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई, यहां देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब LCM देखिए आप जल्दी से मल्टीप्लाई करके, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150। तो LCM क्या आया बच्चों, 150। तो 150 वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि 15, 25 और 30 से विभाजित है। तो छोटी छोटी संख्या निकालना कहा जाए, आप निकालेंगे LCM और वही आपका क्या होता है, आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, अब यहाँ पर ट्रैफिक लाइट आ गई। अभी मैंने आपको समझाया था एक क्वेश्चन
जो बेल वाला घंटी वाला क्वेश्चन आपको समझाया था, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे घंटी वाले क्वेश्चन या फिर आपसे ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन, ट्रैफिक बत्तियां यहाँ पर दिख गई हैं, लिखा दिख रहा है आपको ट्रैफिक बत्तियां, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे आप क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो देखिए यह सब इतने मिनट के अंतराल पर बजती है। तो पहले तो एलसीएम निकालते हैं, फिर इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो किसका एलसीएम निकालना है, 10, 15 और 20 का एलसीएम। चलिए एलसीएम निकालते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10, 15 2 के टेबल में नहीं आता, 2 1 जा 2 और 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 इसके टेबल में नहीं आता, 15 भी इसके टेबल में नहीं आता, 2 5 जा 10। ठीक है, आप 3 से डिवाइड करते हैं, 5 भी इसके टेबल में नहीं आता, और 3 5 जा 15, तो यहाँ पर 5 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। एलसीएम क्या आया देखा जाए तो यहाँ देखिए एलसीएम आपका आया है निकल कर, एलसीएम क्या है बच्चों, तो इनका सभी का मल्टीप्लाई करना होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। एलसीएम क्या है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। मतलब कि 60 मिनट के बाद यह सारी की सारी ट्रैफिक लाइट एक साथ जलेंगी। ठीक है, ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन, बेल वाले क्वेश्चन और एक सर्कल के चारों ओर दौड़ने वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यह तीनों लाइट, जो तीनों लाइट है आपकी ट्रैफिक लाइट, यह क्या होगी, कब एक साथ जलेंगी, 60 मिनट पर। अब 60 मिनट देखिए पहले क्या बोला है, एक साथ वे 6:10 पर चमकती हैं, 6:10 पर एक साथ चमकी थी। तो अब आगे तो देखिए यहां पर 60 मिनट को यदि आप बोलें तो इसे हम 1 घंटा भी बोल सकते हैं क्या बच्चों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, यदि आप लोगों को पता हो तो 1 घंटा भी इसे बोला जा सकता है। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, या 1 घंटे में 60 मिनट होता है, एक की बात होती है, तो 60 मिनट को 1 घंटा ही बोल सकते हैं। आधी कितने बजे बजी थी देखेंगे, 6:10 पर एक साथ बजी थी। ठीक है, यह इधर वाला भाग जो होता है यह घंटा होता है, कितने घंटे की बात करें, और इधर वाला भाग जो होता है यह मिनट होता है। तो देखिए 6:10 पर बजी थी, 6:10 पर बजी थी। अब 1 घंटे बाद बजेगी, तो 1 घंटा यहाँ 60 मिनट बाद बजेगी, मतलब 1 घंटा जोड़ना हमें, तो 1 हम इसमें जोड़ेंगे घंटे में, क्योंकि मिनट तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर 0 जोड़ देते हैं। तो देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 वैसे ही आ जाएगा, और 6 और 1 7। तो अब कब बजेगी ये घंटियां, 7:10 पर। कब बजेंगी बच्चों घंटियां, 1 घंटे के बाद, मतलब घंटियां नहीं, यहाँ तो ट्रैफिक बत्तियां हैं, मतलब घंटियां या बत्ती वाला क्वेश्चन आता है तो एलसीएम निकालना, मेरे कहने का मतलब ये था। तो अब यह बत्तियां कब एक साथ जलेंगी, तो देखिए 7:10 पर यह बत्तियां एक साथ जलेंगी। समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला गया बच्चों, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 17 काफी इजी, आपसे बोला गया है 2/7 और 4/7 का महत्तम समापवर्तक, इस बात का ध्यान रखेंगे, का महत्तम समापवर्तक मतलब कि HCF, क्या निकालना है, HCF मासा महत्तम समापवर्तक। दो नंबर आपको दे दिए 2/7 और 4/17, इनका बोल दिए कि आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो जो भी आपसे निकालने को कहा जाता है, जो भी आपसे निकालने को कहा जाता है वह ऊपर वाला निकालता है, नीचे वाला उसका अपोजिट। दो चीजें होती हैं आप लोगों को पता है, देखिए एक तो होता है HCF और दूसरा होता है LCM। ये दो चीजें आपको पता है, एक क्या होता है HCF और दूसरा क्या होता है बच्चों, LCM होता है। अब आप देखिए 2/7 और 4/17 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो जो निकालने को कहा जाता है वह ऊपर का निकालेंगे और नीचे वाले का इसका अपोजिट। अभी क्या निकालने को कहा गया, HCF, तो ऊपर वाले नंबर्स का क्या निकालना है आपको, HCF, और नीचे वाले नंबर का इसका अपोजिट। तो दो चीजें होती हैं, HCF तो निकालने को कह दिया गया, तो नीचे वाले क्या निकालेंगे, LCM। ठीक है, और ऊपर वाले का अगर LCM निकालने को कहा जाता है तो नीचे वाले का निकालते हैं HCF, अपोजिट निकालते हैं। तो देखिए आप क्या करना होगा, ऊपर वाले जो नंबर है इनका निकालेंगे आप HCF, तो 2 और 4 का HCF निकालते हैं तो हम डिवाइड कर लेते हैं छोटे नंबर से बड़े नंबर को, 2 टाइम में 4 आ जाता है और मल्टीप्लाई, तो इसका HCF देखिए, इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो HCF क्या आ गया हमारा, आप देखेंगे HCF क्या आ गया, 2। ठीक है, HCF निकालने को कहा था तो 2 निकाल लिया हमने ऊपर वाले नंबर का यह, और नीचे वाले नंबर का निकालते हैं LCM। नीचे वाले नंबर का क्या करते हैं, इसके अपोजिट निकालते हैं। तो 7 और 17 का जब आप LCM निकालेंगे बच्चों तो इस तरीके से इसे करेंगे, तो 7 बन जा 7, 17 आएगा, 17 बन जा 17। LCM निकालना है तो देखिए 7 मल्टीप्लाई 17 कितना आ गया, 119। तो LCM क्या करेंगे, इसके बटे में लिख देंगे, बस यही आपका आंसर है।
जो आपको निकालने को कहा जाता है, जैसे कि एचसीएफ बोला है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, अगर एलसीएम निकालने को कहा जाता है तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, लेकिन यहां बोला है ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दिए, नीचे वाले का उसका अपोजिट एलसीएम निकाल दिए, बस आ गया, आंसर लिख दिए। इतना इजी है, आप लोगों से बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा गया है, तो यहां देखेंगे चॉकलेट के दो ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने होंगे। काफी इजी क्वेश्चन। देखिए आप क्या बोला है, एक पैकेट अलग अलग, एक पैकेट दूसरा पैकेट, एक पैकेट में 10 बिस्कुट है, दूसरे में 12 बिस्कुट है, ठीक है, एक में 10 बिस्कुट है, एक में 12 बिस्कुट है। आप बोला है यदि दोनों ब्रांड मुझे खरीदना भैया और एक समान संख्या में चॉकलेट, चॉकलेट मतलब कि मुझे मान लो कि 50 चॉकलेट चाहिए, तो 50 चॉकलेट ये वाली भी चाहिए और 50 चॉकलेट ये वाली भी चाहिए, कुल मिला के 100 चॉकलेट चाहिए, तो 50 ये वाली होना चाहिए और 50 ये वाली होना चाहिए। तो अब ऐसा कैसे संभव है, एक में तो ज्यादा पैकेट है, एक में तो ज्यादा आ रहा है, एक पैकेट में देखो 12, 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक में 10 ही है। तो अब क्या किया जाए कि इन्हें कैसे खरीदा जाए, कितने पैकेट खरीदे जाए कि यहाँ 50 इधर भी होना चाहिए, इधर भी, मतलब कि बराबर संख्या में होना चाहिए, ये चॉकलेट भी जितनी रहेगी ये वाली चॉकलेट भी उतनी ही होना चाहिए। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको क्या निकालना होगा बच्चों, तो देखिए आपको यहां पर निकालना होता है HCF। क्या निकालना होता है, HCF। तो चलिए निकालते हैं। आप देखिए पैकेट निकालना है तो HCF निकालते हैं, तो 10 व 12 का HCF अगर आप निकालते हैं बच्चों तो इसका HCF जो आएगा वो 2 आएगा। क्या आएगा, देखिए मैं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 से 10 बच जाए 10, यहां पर बचा 2, अब 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में 10। तो देखिए अब हमें इसे, आप तो आसानी से भी समझ सकते हैं और नहीं तो इस तरीके से भी, देखिए आसानी से कैसे समझ सकते हैं मैं ये भी समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। यहां पर देखिए एक पैकेट में है 10, एक पैकेट में है 12, एक पैकेट में कितने हैं बच्चों 10 और एक पैकेट में कितने हैं 12 है। अब देखिए अगर हम एक पैकेट खरीदते हैं तो ये तो 2 एक्स्ट्रा हो गया, एक पैकेट खरीदते हैं तो ये 2 एक्स्ट्रा हो गया, 2 पैकेट खरीदते हैं तो ये 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 3 पैकेट खरीदते हैं तो ये 6 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 7 पैकेट खरीदते हैं तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 4 पैकेट खरीदते हैं तो 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा और 5 पैकेट खरीदते हैं तो 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसे ऑप्शन से करना होता है, ऑप्शन के अनुसार करेंगे तो काफी इजी होगा। तो देखिए यहां पर मैंने क्वेश्चन के लिए इसके जो ऑप्शन थे वो लिख लिए, यहां पर हम ऑप्शन नहीं ले पाए थे तो यहां पर मैंने इसके ऑप्शन लिख लिए। तो ऑप्शन के अनुसार इसे क्या करना होता है बच्चों, सरल होता है करना इजी। देखिए आप पहला ऑप्शन क्या है, 10 के 2 पैक और 12 के 2 पैक। तो 10 के अगर 2 पैक लेते हैं हम तो देखिए कितने बिस्कुट हो जाएंगे 20, और 12 के 2 पैक लेते हैं तो कितने हो जाएंगे बच्चों 24। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है क्या, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बोला है चॉकलेट बराबर लेना है, एक समान संख्या में उन्हें क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तो बराबर आना चाहिए और अभी एक समान नहीं आई, तो पहला ऑप्शन आपका गलत। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं हम, सेकंड वाला ऑप्शन करके देखेंगे तो देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में क्या बोला है 10 के 6 पैकेट, तो 10 के 6 पैकेट यदि आप लेते हैं तो देखिए कितने हो जाएंगे 60, मतलब 10 के 6 पैकेट, 10 आ रहा है एक पैकेट में तो उसके 6 पैकेट लेंगे तो 60 बिस्कुट हो गए, और 12 के 5 पैकेट, तो 12 के 5 लेंगे तो देखिए कितना हो रहा है 60, तो दोनों समान आ गई, तो यही वाला इसका क्या हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, राइट आंसर है। यदि मिसेस देखिए कौन है, अच्छा एक चॉकलेट कोई है नहीं, चलिए चॉकलेट के 2 ब्रांड है, एक में 10 बिस्किट और एक में 12 बिस्किट या पैकिंग है चॉकलेट है। तो यदि आपको दोनों ब्रांड एक समान लेना है, मतलब देखिए दोनों समान ही है, तो इनके कितने पैकेट लेना होगा, तो 10 वाले के 6 पैकेट लेंगे हम और 12 वाले के 5 पैकेट लेंगे, तो हमारी जो चॉकलेट्स हैं वह क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन को आसान किया जाता है बच्चों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 यदि आप देखते हैं तो देखिए यहां पर क्या पूछा है, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया बच्चों छोटी से छोटी संख्या, इस बात का ध्यान रखेंगे 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, पूरे चैप्टर में मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या, यह आप समझ गए तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो, तो छोटी से छोटी संख्या आपको जब भी निकालना हो तो क्या निकालेंगे आप, एलसीएम। क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम।
तो 4, 8 और 12 का क्या निकालेंगे? LCM। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, 2 1 जा 2, 3 2 के टेबल में नहीं आता है। 3 से डिवाइड करेंगे 1 1, 3 1 जा 3। तो LCM क्या निकल कर आया है बच्चों? देखेंगे आप तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से आपको लिखना है और यही आपका क्या होता है? LCM होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो राइट आंसर इज 24। तो आपसे पूछा गया है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि इन सभी नंबर 4, 8, 12 से डिविजिबल हो। तो हमने निकाल लिया बच्चों LCM 24। LCM क्या निकाले? 24। आप देखिए 24 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या किया जाए? तो इसी 24 से हमें देखना है इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा डिविजिबल है, वही आंसर होगा। तो 104 24 के टेबल में नहीं आता है, बाकी इन तीनों में सबसे छोटा नंबर है 120। तो 120 24 के टेबल में 5 टाइम में आता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 दिए गए ऑप्शन में सबसे छोटा नंबर है जो कि इन सभी से क्या है? डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 फिर हमारा जो गिरजाघर की बेल वाले क्वेश्चन अभी हमने करे थे ना, ट्रैफिक लाइट और बेल वाले क्वेश्चन, जो घंटी वाले क्वेश्चन होते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए। तो देखिए 3 गिरजाघरों, गिरजाघरों का मतलब समझते हैं आप? गिरजाघर का मतलब पता है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, जो चर्च होते हैं उन्हें गिरजाघर कहा जाता है। तो देखिए 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः कब बजती हैं? 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वह एक साथ 8:30 बजे, जिसे हम बोलते हैं 8:30 को, मतलब 8:30 पर एक साथ बजी। अगली दफा या अगली बार वह एक साथ कब बजेगी? तो जब भी घंटी वाले क्वेश्चन, ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन या किसी सर्कल के चारों ओर दौड़ने वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या निकालते हैं बच्चों? LCM। यही आपको समझा रहा हूं मैं इतनी देर से, और पिछले 2 पार्ट्स में भी मैं आपको यही समझा चुका हूं। तो देखिए 10, 12 और 15 के हम क्या निकालेंगे? LCM। 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 के टेबल में 15 नहीं आता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता बच्चों, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम में, 15 इसके टेबल में नहीं आता है। आप 2 से डिविजिबल कोई नंबर नहीं, तो किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो देखिए यहाँ पर 3 5 जा 15। उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में 5 1 जा 5, यहाँ 1 और 5 1 जा 5। एलसीएम देखिए क्या निकल कर आया है, आपको नजर आ रहा होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये इसका एलसीएम निकल कर आया बच्चों 3 मल्टीप्लाई 5। आप देखिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम क्या निकल कर आया है बच्चों? 60, मतलब 60 निकल कर आया है आपका एलसीएम। तो अब 60 मिनट के बाद यह जो घंटियां हैं एक साथ बजेगी। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, 60 मिनट मींस कितने घंटे होते हैं? तो एक घंटे में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? एक घंटा भी तो लिख सकते हैं। 60 मिनट किसके बराबर होता है? एक घंटे के बराबर होता है। तो अभी घंटियां बजी थी 8:30 बजे, अब एक घंटे के बाद एक साथ बजेगी। मतलब कितने बजे? अभी 8:30 को बजी है तो नेक्स्ट टाइम बजेगी 9:30 को। तो एक घंटा इसमें जोड़ देंगे। देखिए 8:30 में एक घंटा आप जब जोड़ेंगे बच्चों तो ये रहा आपका 8:30। घंटे में घंटा जोड़ते हैं, मिनट में मिनट, इधर वाला होता है पीछे वाला मिनट, ये होता है आवर मतलब घंटा। इसमें एक घंटा जोड़िए तो फिर क्या हो जाएगा? 9:30। तो 9:30 पर यह घंटियां फिर एक साथ बजेगी। तो यह रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए आप? ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन, बेल वाले क्वेश्चन, गिरजाघरों में घंटियां बजे, मंदिरों में घंटियां बजे, स्कूल की बेल बजे, या फिर हॉर्न वाले क्वेश्चन मान लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आप क्या निकालेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21।